ऑल राइट। क्या कह रहा था मैं? सॉरी गाइस, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट था तो मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता था। नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है फॉर टुमारो सेशन। मैं आपको नहीं पता था कि मैं वर्कशॉप है। मैं चैट बॉक्स को ना अभी के लिए प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। ठीक है, कोई कह रहा है रीशेयर की नीड नहीं पड़ी है, ऐसे ही काफी लोग आ गए। जितने भी लोग आ गए उससे ज्यादा आ सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग आ गए काफी है। अरे 20 बुला लो। कुछ दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें कोई। जितने हो उतने कम है। पैसे आते टाइम गिनते हुए बोलते हो या ज्यादा आ गए? नहीं। जब आईडीपी में इनरोलमेंट्स करवा रहे हो तो लोगों की ऐसा लगता है क्या कि ज्यादा इनरोलमेंट हो गया? नहीं। तो फिर यहां पर इतना क्यों सोच रहे हो? जितना मैसिव ये वर्कशॉप होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि हम इस वर्कशॉप को और आगे करेंगे। अभी ना मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ इस वर्कशॉप की पहली शुरुआत से पहले ही। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं? अपने एक बारी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर लिखो जल्दी से, चैट बॉक्स में। हर एक इंसान लिखेगा। देखो, जो नहीं लिखेगा ना भाई, सेशन लीव मार दो। आपके लिए सेशन है ही नहीं फिर। आपके लिए सेशन नहीं है, आपके लिए मेरी मेंटोरशिप नहीं है, आपके आने का कोई बेनिफिट नहीं है। ना आप अपने लिए फायदेमंद हो, ना आप कहीं और किसी और के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, ना आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा कर रहे हो। मत आओ, मत करो। अगर यहाँ आए हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, नहीं तो फायदा नहीं है कोई। ठीक है, लिख लो एक बारी, सब लोग लिख लो। मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। 742, ठीक है। 200, 250, 80, 500 प्लस, 1200 प्लस, 200, ठीक है। 100, ठीक है। 635, 100, ठीक है। ओनली आईडीपी लीड्स कॉन्टैक्ट 45, ठीक है। 900, 150, 100, 1500 प्लस, 70-80 लोग हैं, ठीक है। 22, ठीक है। 40 प्लस है सर, 50, 20, 115, ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, रुक जाओ अब जरा, चैट बॉक्स पे टाइप करना। और अब मुझे ये बताओ कि आपकी व्हाट्सएप स्टोरी पर, अगर आप व्यू स्टोरी डालते हो, तो आपकी स्टोरी के ऊपर कितने व्यूज आते हैं? ठीक है। 70, 80, 50, 100, 100 प्लस 50, 50, 5, ठीक है। 25, 80, 50 से 60, 18, 80, 50, 50, 60, 100, 120, 500 प्लस, ठीक है। स्टोरी सीन मोर देन 110, ठीक है। 150, 10 से 20, 40 प्लस, 300। क्या हम इतना कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जो हमारी व्हाट्सएप स्टोरी देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी आराम से इसका मतलब एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ही ना। अगले ही दिन संडे संडे को ही मेरा प्लानिंग ये है कि मैं छोटा पैकेज पिच करूंगा और बाद में हम बड़े के ऊपर अपग्रेड करते हुए लेके जाएंगे। मैं पर्सनली सेशंस रखूंगा और सारी चीजें मैनेज करूंगा। इसीलिए मैंने सैटरडे संडे का एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और आईडीपी का पिचिंग रखी है, ताकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये पूरा टाइम रहे हमारे पास बाकी वर्कशॉप उनको माइंडसेट देने के लिए, और माइंडसेट देते हुए उन्हें प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक पुश करने के लिए। इसीलिए रखा है। मैं पूरा टाइम सेल्स वेबिनार नहीं करूंगा, इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि आगे की सारी वर्कशॉप्स हमने प्लान करनी है उस अकॉर्डिंग। राइट। आराम से मिनिमम 50 से 60 हजार कमा लोगे, वो भी पहले ही एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप होते ही उसके अगले दिन। 20-25 एलिट निकालना उस चीज के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप सामने वाले ने अटेंड कर लिया, सर्टिफिकेशन मिल गया, उसको हाइप क्रिएट हो गई, वैल्यू, सारी चीज उसी के अगले दिन से पोर्टल में। सॉरी, एक सेकंड में गाइस, जो भी अनम्यूट है म्यूट कर दो यार। ये अनम्यूट था शायद। शिवनाथ जी म्यूट कर लो। हाँ। मैं एक सेकंड में खुद ही कर रहा हूँ जरा अपने एंड से। कूलर भी काम नहीं कर रहा इतनी गर्म में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ। एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप अटेंड किया, सर्टिफिकेशन मिला, उसके अगले दिन वो लोग आएंगे उस सेशन में बैठने के लिए, आईडीपी जहां हम पिच करेंगे। क्योंकि वो इनविटेशन अभी तक आप करते आ रहे थे, अब इनविटेशन मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? इनविटेशन मेरा काम हो गया ना। क्योंकि एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप के बाद इमीडिएटली उन्हें अगले दिन सेशन में लेके आना है, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है अब।
आपका काम है सिर्फ फॉलो अप रखना कि आप आ रहे हो ना, सीट होल्ड रखू ना आपकी, ये काम होगा आपका। और कोई काम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट वो पूछे सीधा बोलो सर आएंगे, सर बताएंगे। थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बात करना जानते हैं वो कर सकते हैं, जिनको डर लग रहा है, जो शुरुआत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बोलो कि वर्कशॉप में आओ, सेशन में बैठो, सब सेशन में दिखेगा। राइट। अगले दिन वर्कशॉप में वो खुद आएंगे। उसके बाद मेरा काम ये होगा, मिनिमम टोकन अमाउंट उठाते हुए किसी ना किसी तरीके से बस उन्हें हमारे फनल का पार्ट बना दें। उसके बाद अगला पूरा 5 दिन चलेगा उनका माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर, उनके माइंडसेट देते हुए, उनके दिमाग के ऊपर काम करते हुए, क्यों उनके लिए आईडीपी जरूरी है ये बताते हुए। और सीधा सीधा हम आगे लेके जाएंगे उन्हें प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक, बस उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। ये हमारा काम होने वाला है, ये हमारा पूरा रोड मैप होने वाला है। ये रोड मैप सक्सेसफुल तभी होगा जब इस एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जनता आपकी बैठेगी। अगर आपकी जनता नहीं बैठती है ना, आप सोचते हो कि ट्राई करके देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा, अरे भाई, अगर इस हफ्ते ज्यादा जनता नहीं आई अगले हफ्ते करने में, मैं भी तो झिझकूंगा, क्योंकि मेरा भी तो पैसा लग रहा है। पूरी पैसा तो छोड़ो, हमारी पीछे बैकएंड पे जो टीम बैठी हुई है, जो वॉलंटियर्स की टीम बैठी हुई है, इतनी शानदार टीम हमारी काम कर रही है, आपके पास टाइमली प्रमोशनल मटेरियल पहुंच रहा है, सेल्फलेस होते हुए वो काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी बेकार, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग जो है अभी हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अपना 100% हम प्रमोट कर ही नहीं रहे। हैंड रेस करना एक बार जरा अपना, एक हाथ रेस करो जल्दी से, कैमरा पर जितने हो, कैमरा पर हो, जो कैमरा पर नहीं भी हो हैंड रेस करो। थोड़ा और ऊंचा करो, थोड़ा और ऊंचा करो, थोड़ा और ऊंचा करो। पहली बार में 100% क्यों नहीं देते? पहली बार भी तो कर सकते थे ना ये आदत। देख लो यार, मैं डांटने नहीं आया हूं, पर बात यही है, तुम इस सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हो इस वर्कशॉप की। या तो आपको लग रहा है 4-5 रजिस्ट्रेशन हो गए काफी है, अरे मेरे भाई तुम्हारी व्हाट्सएप स्टोरीज पर जितने भी लोग हैं ना, स्टोरीज पे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि तुम एग्जिस्ट करते हो, इसका मतलब वो जानते हैं कि तुम हो इस दुनिया में, है ना। उनमें से कुछ लोगों से हो सकता है शायद बातचीत भी तुम्हारी होती होगी, नहीं होती होगी तो तुम्हें करनी चाहिए। कुछ बेसिक उनकी स्टोरीज देखकर उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, है ना। कुछ बातचीत इनिशिएट कर दी, वैसे ही हालचाल पूछ लिया, ये बेसिक सी चीज करनी चाहिए। अब अगर आपका हल्का फुल्का भी रिलेशन बना हुआ है ना, आप उस इंसान को बोल सकते हो कि भाई मैं ना एक छोटे सा इंटर्नशिप कर रही हूँ, जिसके अंदर या कर रहा हूँ, जो भी है, मेल फीमेल देख लेना, ठीक है, मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे टारगेट मिला हुआ है इस वर्कशॉप को प्रमोट करने का। ठीक है, ये वर्कशॉप होने वाली है जिसके अंदर कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी चीज प्रमोट नहीं की जाने वाली है, सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि कैसे एक बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड किया जाता है, मतलब बहुत तगड़ा वर्कशॉप होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी नोन में अगर कोई है तो क्या आप हेल्प करोगे मेरी इसको और लोगों तक पहुंचाने में? अगर आप सिर्फ इतना बोल दो, स्पेशली यहाँ पर लड़कियां हैं भाई, लड़कियां लड़कों से कोई फेवर मांग ले ना, लड़के नस काट लेते हैं अपनी। क्या आप बोलो तो सही, क्या करना है मैडम आपके लिए, हम तो तैयार बैठे हैं। ये तो बहुत छोटा काम है जो आप बोल रहे हो। तो यूज करो स्ट्रेटजी को। अल्टीमेटली आपके लिए तो भाई बिजनेस के अंदर यही चीज होती है। क्यों, क्या रीजन है कि शोरूम के अंदर रिसेप्शन पे सबसे ज्यादा यंग लड़की बैठी होती है? किसी भी शोरूम के रिसेप्शन में चले जाओ, किसी ऑफिस के रिसेप्शन में चले जाओ, क्यों कोई लड़का नहीं बैठा हुआ वहां पे? लड़की ही क्यों बैठी है? और लड़की भी यंग ही क्यों चूज करते हैं वो? फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया है? देखिए वहां की एयर होस्टेस, क्यों वो यंग लड़कियां होती हैं? क्यों नहीं वहां पर लड़के घूम रहे? या क्यों नहीं वहां पर बूढ़े लोग जो हैं, जो एजेड है थोड़े से, वो घूम रहे हैं? बूढ़ा इज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी। ये बिजनेस टेक्टिक्स होते हैं, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो अभी आपके पास अगर ये है ऑप्शन, इसको एक्सप्लोर करो भाई। और जितने मेल लोग हैं अगर ये सोच रहे हैं कि उनको भी कुछ ऐसा, नहीं भाई, आपके पास कमांड होती है, आपके पास अथॉरिटी होती है। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप सो हो, मेल हो, तो आपके पास कमांड है, आप बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो, चाहे हेल्प के तौर पे आप मांग सकते हो, चाहे आप उन्हें बोल सकते हो कि भाई कर दो हेल्प थोड़ा सा, देख लो यार कर देगा बता दो। दोस्ती यारी में भाईचारे में सब होता है, लोग जान दे देते हैं भाईचारे में कि भाई चल पता है मारने जा रहे होते हैं चार लौंडे और पिट के आते हैं 40 से, पर वहां पे पिट के आते हैं, भागते नहीं है, क्यों? क्योंकि पता है कि दोस्त है। स्कूल कॉलेज में कितने दोस्त यार ऐसे ही पिट भी जाते हैं, मार भी खा लेते हैं, मार भी देते हैं, सस्पेंड भी हो जाते हैं, दोस्ती यारी में सिर्फ
देखा है ये सब, मैंने बहुत देखा है, स्कूल कॉलेजेस में ही होता है। मेरे स्कूल में भी होता था, मैं भी उन लड़कों में से था कि लड़ाई किसी और की है, मारना किसी और को है, मैं मार के आ गया, सस्पेंड होके घर पे बैठ गया हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए। वो एकेडमिक्स में थोड़ा ठीक ठाक था तो इसलिए टीचर्स को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। पर दोस्ती यारी में ये चीजें होती है, यूज करो अपने अकॉर्डिंग। साम दाम दंड भेद, बात तो यही है भाई। आपके सपने इंतजार थोड़ी करेंगे, वेट थोड़ी करेंगे इस चीज का। आपका बैंक अकाउंट वेट थोड़ी करेगा इस चीज का कि यार नहीं नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी अगर कोई ढंग की मिल जाएगी, कोई सुपरमैन स्पाइडरमैन आ जाएगा तुम्हें बचाने, और उसके बाद फिर तुम ठीक से कर लोगे और फिर तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नहीं, खुद अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसको बनाओ, इसको जितना हो सके उतना बड़ा बनाओ। खुद से एक टारगेट ले लो, ठीक है? अगर खुद के साथ ऑनेस्ट हो ना, अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो दिख जाएगा, अल्टीमेटली दिख ही जाएगा वो। बट अगर खुद के साथ ऑनेस्ट हो, सिर्फ एफर्ट मांग रहा हूं मैं आपसे, आपके पैसे नहीं मांग रहा, आपका कोई और घर से कोई चीज लेके आने को नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ आपका एफर्ट मांग रहा हूं जो आपके लिए ही है। उससे आपका ही भला होना है, उससे आपकी ही ग्रोथ आएगी, आईडीपी में आपकी ही ग्रोथ आपको मिलेगी। मी बीइंग अ मैनेजर, मेरी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं जुड़ी हुई है आपके उससे। मैंने 1 करोड़ या इससे बड़ा टारगेट लिया इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे को करना है, मेरे को अपनी फेस वैल्यू रखनी है कि मैं जब नहीं, मैं जब इनएक्टिव होता हूँ तो कैसा परफॉर्म करता हूँ, पर जब मैं एक्टिव होता हूँ तो कैसा परफॉर्म करता हूँ। एक फेस वैल्यू होती है ना, एक ब्रांड वैल्यू होती है, मेरे को उस ब्रांड वैल्यू के लिए काम करना है, मैं पैसे के लिए नहीं बैठा हूं इतना। मेरे ख्याल से आपके भी दिमाग में यही होना चाहिए। एक गोल खुद से बना लो, एक टारगेट खुद से ले लो कि अभी 12 बजे हैं, कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले इतने रजिस्ट्रेशन मुझे कंप्लीट करने हैं। चैट बॉक्स पे लिख दो जरा एक बारी। अभी लिख दो, मैं अभी टोटल कर दूंगा, हाँ तो आप सामने। एक सेकंड रुको जरा। टोटल नंबर ऑफ इतने रजिस्ट्रेशंस आ जाएंगे, लिख दो चैट बॉक्स पे ऐसे। ठीक है, प्रीति जी कह रही हैं 100 आएंगे, नुसरत जी कह रही हैं 30, आसमा जी कह रही हैं 20। ठीक है, आसमा बेगम 10, मैमूना 50, मुस्कान 20, प्रीति 100+, आदित्य 10, वजीहा 100, मेहर बानो जी 100, जिया 50, कविता 30, अंसारी 10, सना अहमद 50, अलशिबा 100, हुस्न 150, किरण 30, अमरीन 20, स्नेहा 10, कशिश 300, अनामिका 10, मोहम्मद जोहेर 70, नुसरत परवीन 10, अलशिबा नूर 100, अंसारी सना 10, नीता प्रवीण 15, अलशिबा 100। ये रिपीट हो रहा है क्या, बार बार लिख रहे हो क्या? नाजिया अहमद 150, जैनाब जी 10, ठीक है, तस्मीन 40, सोनी 30, मरियम 10 to 20, बहुत छोटा सोच रहे हो। शबीना 10, नहीं, 10 इज नॉट, यार इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सच में नहीं है 10। रीशेयर अगर करवाते रहोगे ना, मिनिमम 40-50 तक तो पहुंच जाओगे, अगर 1-2 घंटे बैठ के भी ढंग से कर लिया तो, मिनिमम 40-50 तक। परवीन जी कह रहे हैं 10, तौफीक कह रहे हैं 200, शाइन कह रहे हैं 25, श्वेता कह रही है 10, शबीना कह रही है 10, सीमा कह रहे हैं 20, ठीक है, तौफीक जी कह रहे हैं 200, पूनम जी कह रही है 40, हरिओम जी कह रहे हैं 50, फबीन 10। मैंने सब लिख लिया भाई, सब यहाँ पर कैमरा के अंदर नोट डाउन हो चुका है, ठीक है, वैभव जी कह रहे हैं 50। ठीक है, मरियम जी कह रहे हैं 500 लोगों के ग्रुप में करवा दिया है, बढ़िया। मुस्कान कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बिकॉज मैंने न्यू स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं मुस्कान जी, आपने न्यू स्टार्ट किया, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा कुछ ह्यूज टारगेट लेके चलना है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो थोड़ा पीछे पहले से भी हैं, जो नए हैं। ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, बेसिक सा टारगेट लो, कोई बात नहीं, आप 10-12 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट कोशिश करो अपनी लिमिट्स को पुश करने की, अपनी लिमिट्स को पुश करना होता है, हम कहीं पे भी अगर होते हैं तो, बिजनेस में हो, जिम में हो, फिटनेस के अंदर हो, आप लाइफ में हो, अपने करियर में कहीं फोकस कर रहे हो, पुश योर लिमिट्स, जितना कर सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा। अगर लगता है ना कि 50 कर सकते हो, 55 कर दो, कोई बात नहीं। जितना खुद को देखकर आप मानते हो कि इतना कर सकता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा पुश कर दो। अगर वो कंटिन्यूसली करते जाओगे, हो जाएगा। ये जो जितने भी नंबर्स मेरे सामने आए हैं,
क्या लगता है हमारी वर्कशॉप में हजारों में गिनती चली जाएगी या 100 के बीच में ही रहेंगे हम? बस इतना बता दो मुझे। क्या हजारों में पहुंच सकते हैं हम? बिल्कुल जिया जी, करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अगर 1000 प्लस गए ना, देखो मैं आपको भी कमिटमेंट कर रहा हूं, 1000 प्लस अगर गए तभी दूसरा वर्कशॉप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपके हाथ में है अब। अगर 1000 प्लस होते हैं, अभी की करंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 350 के आसपास रजिस्ट्रेशन है। अप्रोक्सीमेट 350। सब लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए, पर उनका जीमेल के अंदर उनके पास जूम का लिंक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बाकी आप भी ऑब्वियसली वो पर्सनली तो लिंक भेजोगे ही, है ना, पर्सनली आप भी फॉलोअप तो लोगे ही उनका। 24 घंटे का विंडो है। हमारे बीच में यहाँ पर 70 लोग हैं। एवरेज हर इंसान अगर सिर्फ, हर इंसान, देखो हर इंसान को करना होगा, अगर सिर्फ 10 से 20 रजिस्ट्रेशन भी कर देता है ना, 70 × 10, 700 हो गए। पर मुझे पता है कि हर इंसान नहीं करेगा। मैं 70 में से भी, मैं जिन पे वाउच कर सकता हूँ ना, पोटेंशियल सबके अंदर है, सबके अंदर अंदर वो है कि वो कर सकते हैं, मेहनत भी शायद कर लेंगे वो, पर अंदर से उन्हें कोई चीज रोकेगी और वो बोलेंगे कि छोड़ यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखेंगे, बाद में देखेंगे। इस बारी वो एफर्ट नहीं मारेंगे, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बहाना बना देंगे अपने ही दिमाग से, और वो एफर्ट नहीं मारेंगे। पर मैं वाउच कर सकता हूँ 70 में से एटलीस्ट 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जो पुश करके निकल जाएंगे आगे। और उन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ मैं अगले दिन, आप लोग देख लोगे ग्रुप के अंदर। क्योंकि जब मैं पिचिंग कर रहा हूं, मैं पिचिंग, मैं मेरा फोकस सिर्फ होगा जीरो ब्रेक करवाने के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। और जिनका ऑलरेडी जीरो ब्रेक हो चुका है उनका एटलीस्ट थोड़ा सा और ट्रांजेक्शन बढ़ाने पर मैं सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड या एलीट में से कोई एक पिच करूंगा। हो सकता है स्टैंडर्ड पिच कर दूं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, क्योंकि काफी सारे न्यू कमर्स भी हैं हमारे बीच में। हो सकता है कि मैं पहली ट्रांजेक्शन करवाने के लिए स्टैंडर्ड करवा दूं, और उसके बाद आगे पुश करते करते उन्हें प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक हम लेके चलें। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, देखो जब लेके जाना है हमें प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक, तो चाहे एलीट करो चाहे स्टैंडर्ड प्रमोट करो, बात तो एक ही है। स्टैंडर्ड अगर करोगे तो थोड़े ज्यादा लोगों के फनल के अंदर आने के चांस होंगे। जिसको जाना है जा सकता है, कोई बात नहीं। सेशन अब देख लो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद देखो। हरिओम जी, दिक्कत कोई नहीं है। सुनो मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ इन्होंने पूछा है कि सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी को रेफरेंस देने के लिए या रीशेयर करने के लिए, और अगर बंदा बिना मेरे व्हाट्सएप पे आए रजिस्टर कर ले, तो कोई दिक्कत तो नहीं? ये बोला है हरिओम जी ने। ध्यान से समझना मेरी बात को, अभी ना बहुत सारे लोग मेरा मेरा करके चल रहे हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाओ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाओ, है ना। बट अगर सामने वाला इंसान मान के चलो रजिस्ट्रेशन वो डायरेक्टली भी अगर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि होगा ऐसा चांस, हमारी रील्स के अंदर स्कैन है, स्कैनर है, डायरेक्टली स्कैन करके वो रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। हो सकता है डायरेक्टली लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें, हो सकता है। बात को समझो, एज ए कम्युनिटी ग्रो करना है अपना। सिर्फ अपना घर अपना कमरा बचाने के चक्कर में बैठोगे ना, तो घर गिर जाएगा। आपको अपना कमरा भी साफ रखना है, आपको घर भी साफ रखना है। ध्यान से समझना मेरे कहने का इंटेंशन क्या है। आपको जितना हो सके आपको पर्सनल अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाना, ठीक है। पर उसके लिए इतना रिजिड मत हो जाना कि रजिस्ट्रेशन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मत सोचना, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्टली भी कोई रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आगे जाकर अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रील्स डाल रहे हैं स्टोरीज पर, कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली रजिस्टर कर देंगे, आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, सीधा रजिस्टर मार देंगे, डायरेक्टली कर देंगे। अब डायरेक्टली अगर उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, वो उस फनल का पार्ट बन चुके हैं। आगे जाकर मैं कुछ ऐसी चीज भी रखूंगा जहां पर अगर डायरेक्टली कोई लीड्स आए हुए हैं, जिनके पास अगर आप कोई कांटेक्ट नहीं है, एक्टिव कांटेक्ट नहीं है जिसके साथ वो बंदे रहे, अगर वो डायरेक्टली यहां तक आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं सेटल करके आप लोगों के बीच में बांट दिया जाए। मैं ये चीज भी करने वाला हूं। सोचो आप जिसका नाम भी नहीं जानते वो सीधा आपकी आईडी पे ज्वाइन करेगा। जिसका नाम भी नहीं जानते, जिसके बारे में आपने सुना नहीं, जिसको आपने लिंक नहीं भेजा, जिसका नहीं पता, ये होगा। ये डेफिनेटली होगा। होगा कब? जब स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, जब धीरे धीरे करते करते ये वर्कशॉप इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके एक्टिवली जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो 700 आ रहे हैं, 1700 कहीं और से आ रहे हैं जो आपने स्टोरीज पे लगा दिए, पता ही नहीं चला।
समझ रहे हो, ये होता है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने रीशेयर करवा के छोड़ दिया। हर कोई आपको बोल के थोड़ी रजिस्टर करेगा, हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली रजिस्टर करें। उन्होंने स्टोरी देखी, स्कैन किया, रजिस्टर किया, हो गया डन, उन्होंने आपको बताया भी नहीं कि रजिस्टर कर दिया हमने। अब उस टाइम में आपको एक्टिवली ये चीज लगेगी कि हाय दुख हो गया, हाय मेरा बंदा चला गया, है ना। पर ये सोचो कि अगर ये नहीं डालते तो वैसे भी नहीं आ रहा था वो तो। और ये डालोगे जब पूरी कम्युनिटी मिलके करेगी, जब बहुत सारे लोग आएंगे, अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन है कि 10 लोग दिख रहे हैं मुझे कि 10 लोग एक्टिव है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर उनके पास कोई बंदा नहीं है जिसे वो कांटेक्ट करें, तो किसी और टीम का कोई और बंदा उसे ले जाए। इससे बेटर ये है ना कि मैं अपने पास लाके उन्हें तुम लोगों में बांट दूं। जो भी मुझे अच्छे काम करते हुए दिखेंगे, जो जहां भी मुझे लगेगा कि मुझे जरूरत है, जो इंसान एफर्ट मार रहा है, मैं एक्टिवली ऐसे ही बांट दूंगा भाई, ऐसे ही बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्रोमो कोड आपका, आदित्य जी आप समझे ही नहीं। प्रोमो कोड तो हमारा अप्लाई होगा क्या? आप ही का होगा ऑब्वियसली। मैं जब बांटूंगा तो ऐसे ही तो बांटूंगा, मैं सीधा आपका कांटेक्ट दूंगा, वो इंसान आपसे व्हाट्सएप पे आएगा, कांटेक्ट करेगा और सीधा सीधा आपके साथ ज्वाइन करेगा। हो सकता है ये चीज, पर ये केस होंगे 100 में से शायद 10, 12, 15। मेरा आपको कहने का इंटेंशन यहां सिर्फ इतना सा है, इतना रिजिड मत हो जाना कि रजिस्टर करेगा तो मेरे थ्रू करेगा, नहीं तो रजिस्टर मत कर। कि मैं प्रमोट ही नहीं करूंगा, क्यों? इस डर में कि रजिस्ट्रेशन अगर आ गया और मेरे पास नहीं आया तो क्या होगा। यू नेवर नो भाई, एक टाइम ऐसा भी आएगा। आपको एक बात बता देता हूँ, देखो अभी 70 78 लोगों की कम्युनिटी है ये, ध्यान से समझना मेरी बात को। 78 लोग हैं अभी सेशन के अंदर। मुझे पता है जितना एक्टिवली हम चल रहे हैं, और खासकर हम जितना जीरो ब्रेक करवाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम पैकेजेस सेल मारेंगे। और जब सेल मारेंगे, मानो या ना मानो, अगले 10 15 दिन के अंदर अंदर भी ये कम्युनिटी साइज जो अभी 80 लोग दिख रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स में, ये आराम से 150 के आसपास पहुंच जाएगा 10 15 दिन के अंदर अंदर ही। मानते हो ये बात को? क्योंकि एक्टिवली हम करने वाले हैं, इस पूरे मंथ की प्लानिंग हम लेके चल रहे हैं, आराम से 150 से 200 लोगों तक ही पहुंच जाएगा। बहुत से नए लोग भी आएंगे फनल में। अब जब नए लोग फनल में आएंगे तो वो भी सेम चीज का यूज करके अपनी कम्युनिटीज में शेयर करेंगे, अपने अलग अलग जगह पर शेयर करेंगे, इस वर्कशॉप को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, अपनी लीड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीशेयर करवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, है ना। वहां से भी बहुत सारे लीड्स आएंगे। जब बहुत सारे लीड्स अप्लाई करेंगे, मेरी नजर में वो लोग होंगे जो शुरुआत से मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी तो नए लोग हैं। मेरी नजर में तो वो लोग हैं ना अभी जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा कि मैं किन को वो बांटूं? अगर मेरे पास रेडी टू एनरोल करने वाले लीड्स भी आ चुके हैं, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा कि मैं किन लोगों को बांटूं? एक टाइम ये भी आएगा, और ये एथिकली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। विन विन सिचुएशन होगी, सबका फायदा होगा। ऑब्वियसली जो हाईली एक्टिव है, जो यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, उन्हीं लोगों को बांटूंगा ना यार, जो मुझे दिख रहा है कि सेशंस के अंदर बैठे हुए थे, जिन्होंने एफर्ट मारा है। अभी के लिए हो सकता है कि 2 4 रजिस्ट्रेशन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आएंगे और मेरे पास आके मैं टीम में बांट दूंगा। पर आगे जाकर जब ये टीम साइज बड़ा होगा, आपके पास दिन के 10 10 15 15 रजिस्ट्रेशन ऐसे आ रहे होंगे, हो सकता है आपको लीड्स पे काम करने की जरूरत ना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना फिर, क्योंकि वर्कशॉप पे इतना बड़ा गेम हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। प्लान आउट में बहुत सी चीजें कर रहा हूँ। अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये वर्कशॉप जो है, इसके साथ में द मोस्ट प्रैक्टिकल एमबीए कोर्सेज जो है, वो हमने साथ में अटैच कर रखा है। उसमें भी इनरोलमेंट आने शुरू हो चुके हैं, आपको बता दूं। हमने पुश नहीं किया है, हमने प्रमोट नहीं किया है उसको। लैंडिंग पेज पे देखा है ना आपने, जो 500 रुपए वाला जो है अलग से द मोस्ट प्रैक्टिकल एमबीए कोर्स, उस पे भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, पेमेंट आनी शुरू हो चुकी है। अब वो पेमेंट जो आई है, वो पेमेंट हम बांटेंगे कहां पर? अभी फिलहाल तो मैं वॉलंटियर्स को दूंगा, जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं पीछे बैकएंड पे, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, वो लोग जो है, उन सब लोगों को बटेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए। उन्हीं लोगों को बटेगा वो सारा का सारा अमाउंट, A to Z जितना आएगा, 100% वहां जाएगा। बट आगे जाकर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ती है, हम ऐसा कुछ छोटा सा 500 या 800 रुपए का वो हम वहां पे लिस्ट कर देंगे, जहां से जो अमाउंट आएगा उसके हम लीड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपको। पूरा लीड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्वालिटी लीड। जिसको लग रहा है कि जीरो ब्रेक नहीं हो रहा, लीड नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, भैया सिंपल सी बात है, आप शेयर या रीशेयर करवाने पे ध्यान दो फ्री वाली चीज को।
ठीक है। पेड वाली चीज जो उनमें से खुद करेंगे, आप बस स्क्रीनशॉट भेज देना कि मेरे थ्रू यहाँ पर हुआ है, और हम आपको लीड्स दे देंगे उसके बदले में। पेमेंट मैं नहीं दे सकता क्योंकि गलत है वो चीज, वो आईडीपी की तरफ से भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा भी अंदर से वो नहीं मानेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है, जो मेन बिजनेस है, वो आईडीपी के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो एज इट इज पेमेंट नहीं पहुंचा सकता हूं आप तक, बट लीड्स की फॉर्म में कितनी हेल्प हो सकती है आपकी, आप सोचो। 500 रुपए की अगर ट्रांजैक्शन होती है, 20 रुपए की लीड के हिसाब से आप देख लो, आपके पास लगभग 25-30 फ्रेश नए क्वालिटी लीड्स आ जाएंगे। आपने किया क्या, आपने सिर्फ शेयर किया, आपने सिर्फ प्रमोट किया। कितने लोगों को लग रहा है कि तगड़ी प्लानिंग है, तगड़ी चीज है और मजा आ जाएगा इसमें। मेरा आगे जाकर प्लान है ये वाला, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ये चीज लीड्स वाला, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ आप प्रमोट करने बैठ जाओ, वो चीज अभी मत प्रमोट करना, वो अभी सिर्फ एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बताओ लोगों को, और सिर्फ उसी के बारे में लोगों को वो करो, नॉलेज दो, ठीक है। तो अब प्लानिंग मेरी हो चुकी है, मेहनत मैं कर चुका हूँ भाई। 2-2.5 घंटे के आसपास का मैंने दोबारा से वर्कशॉप का पूरा मटेरियल रेडी किया है, क्विजेस वगैरह रेडी कर दिए हैं, कैश प्राइजेस का पूरा रेडी अरेंजमेंट कर दिया है, सब हो चुका है। यहाँ पर अब अपना 100% दे दो, और जितने भी लोगों को आपने रजिस्टर करवाने का यहाँ पर मेंशन किया था, अभी बैठ जाओ। आज का दिन आपका यही है, 12, अभी क्या 1 बजे है ना, कल दोपहर 1 बजे तक का टाइम है। कल दोपहर 1 बजे तक कितने रजिस्ट्रेशन आपके थ्रू आए, बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट के साथ भेज सकते हो कि ये देखो सर इतने रजिस्ट्रेशन आ गए। आप स्क्रीनशॉट मांगते हो ना जब सामने वाला रजिस्टर करता है तो, है ना, बस। या चाहे उनके डिटेल्स के साथ, सर इस नाम से रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, इतने 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 आ चुके हैं। मेरे को विद प्रूफ आप अगर कल तक भेज देते हो कि सर इतने रजिस्ट्रेशन आ गए, कल दोपहर 1 बजे तक, मैं हर किसी से मांग रहा हूँ भाई, हर किसी से, किसी एक दो से नहीं मांग रहा हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मुस्कान, पूनम, सना, शिवनाथ, प्रीति, जिया, तौफीक, हरिओम, आदित्य, अनामिका, फाबीन, स्नेहा, हिना, वैभव, मैं सबका नाम लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, परवीन, सोनी, अनीश, अमरीन, श्वेता, हुस्न, जितने भी हैं, हर एक इंसान जितने रजिस्ट्रेशंस करवाता है कल दोपहर 1 बजे से पहले पहले, कल दोपहर 1 बजे ही शार्प, 12 से 1 बजे के बीच में मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देना कि सर इतने रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। मुझे पता लग जाएगा कि जो आपने कमिट किया था, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है भाई, ये देखो, आपकी वीडियो बन चुकी है, यहाँ पर जो चैट बॉक्स में आपने लिखा था ना, सब बन चुका है। अगर उतने आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उतने नहीं आते हैं तो भाई खुद ही बता देना फिर कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा, मुझे ये बताओ, आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन। कुछ नहीं करना, जिनके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं आप चाहे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो ऑडियो नोट को, ठीक है। आप चाहे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, अगर आपके पास कम लोग हैं, अगर ज्यादा लोग भी हैं, कुछ फास्ट कनेक्शन अगर है, सीधा कॉल करके सीधा बात करो, ठीक है। चाहे हेल्प मांगो, हेल्प ही इस टाइम पर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है। कोई बात नहीं, इंटर्न बन जाओ, बच्चा बन जाओ, कोई बात नहीं, जरूरत आने पर हर कोई हो जाता है। बोलो कि भाई हेल्प कर दो, सच में तुम्हें वैल्यू भी बहुत तगड़ी मिल जाएगी, फ्री है, सर्टिफिकेट की भी वैल्यू इसकी अच्छी खासी है, तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारा सीवी और रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगा, बस। ठीक है, शीना जी कह रही है मैंने रिप्लाई नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था अभी बहुत सारे, कल देखो मैं आपको बात बताता हूँ, कल रात को मैसेजेस आए थे, ठीक है, मेरा देखने का भी प्लान था, बट सच में उसके बाद फिर वीडियो एडिटर के साथ बैठ गया था, वो वीडियो एडिट करवानी थी जो रात को अपलोड हुई है, आपने देखी होगी, है ना। अभी व्लॉग सीरीज जो है वो भी शुरू करनी है, तो उसके लिए भी एडिटर के साथ बैठना पड़ता है, वो सारी चीजें करवानी पड़ती है, वॉइस ओवर देना पड़ता है, बहुत चीजें हैं साथ के साथ चल रही है। आज बाकायदा शायद मुझे लग रहा है मुझे जिम स्किप करना है, ठीक है, तो जिम स्किप करूंगा, पर अभी बैठ जाऊंगा मैं साथ में ही लोगों से बात करने, और आप जितने भी मैसेजेस मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं सब लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे, सारी चीजें अब सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, जिया जी कह रही कॉल बेस्ट रहेगा, डेफिनेटली। टाइम है आपके पास, यूटिलाइज करो। आप जब काम करके बैठोगे ना, आपको रियलाइजेशन होगा आज 100 रजिस्ट्रेशन हो गए, 50 रजिस्ट्रेशन हो गए, आपको भी मजा आएगा, लगेगा कि कुछ अच्छा किया, कुछ ढंग का किया, वैल्यूएबल किया। जिसने इनरोल किया है क्या वो ही वर्कशॉप कर सकती है। मैं समझा नहीं अफरीन, आपका मैं सवाल नहीं समझा। रजिस्टर एनरोल डायरेक्टली करेंगे तभी एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे ना, आप आ पाओगे। लिंक दे रखा है ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर, मैं दोबारा डाल दूंगा एक बार लिंक।
राइट, एक और वीडियो भी बहुत तगड़ी वीडियो रेडी हुई है, वो वीडियो भी आएगी, ठीक है, वो वीडियो प्रमोट कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट पे डाल सकते हो। राइट। तो चलिए गाइस, लग जाते हैं काम पे। आज के सेशन को, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और प्लानिंग मैंने आपको बता दी है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। सेशन को अगर लंबा चलाना होगा तो हम लंबा भी चला लेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सेशन की लिंक भेजिए। सेशन का लिंक डायरेक्टली देखो, लैंडिंग पेज ऑलरेडी है, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी बना हुआ है। कम्युनिटी के अंदर मैं एक बार रजिस्ट्रेशन लिंक दोबारा डाल देता हूँ। एक सेकंड, कम्युनिटी पे पिन करने का ऑप्शन नहीं आता क्या वैसे? पिन करने का ऑप्शन अगर आए तो मैं कम्युनिटी पे पिन कर दूं। आता है, ग्रुप में तो आता है, मुझे पता है। कम्युनिटी पे पिन करने का ऑप्शन, हाँ आ गया आ गया आ गया। पिन 30 डेज, ठीक है। अच्छा, पिन कर तो दिया, पर ये क्या नए लोगों को दिखता है जो अभी रिसेंटली इनरोल किए हैं? मतलब जो बाद में जिन्होंने इनरोल किया है, क्या उन्हें भी दिखेगा? बताओ भाई, थोड़ा सा मेरे को इस मामले में, मैं कच्चा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे कल परसों ही पता चला कि कम्युनिटी पे अगर कोई मैसेज डालो तो नोटिफिकेशन भी आता है। मुझे लगा था सिर्फ ग्रुप में होता है, कम्युनिटी में नहीं होता। जो नए लोग ऐड हुए कम्युनिटी में उन्हें भी दिखता है? सबको दिख रहा है? जितने भी लोग यहाँ पर मुझे बोल रहे थे, एक बार जरा व्हाट्सएप पे चेक करो, अपना व्हाट्सएप ओपन करो साथ के साथ, क्या अब दिख रहा है आपको? मैंने पिन कर दिया एक पोस्टर, जिस पोस्टर के साथ नीचे कैप्शन में पूरा मैसेज भी रेडी है, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं कशिश जी, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। जो ध्यान दे भी रहे हैं ना, उनको बोलो भाई कर लो तुम अपने तरीके से, तुम्हें जो सही लगे, कोई बात नहीं। सबको दिख रहा है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। नुसरत जी कह रही है उन्हें नहीं दिखा, क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्होंने बाद में कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन की होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ। मैं दोबारा भेज दूंगा, पर बल्कि मैसेज, रजिस्ट्रेशन लिंक और वीडियो, जो नई वीडियो आएगी ना, फ्रेश वीडियो, वो भेज दूंगा मैं, ठीक है। गाइस, जिनको नहीं दिख रहा है ना, ऊपर क्लिक करो कम्युनिटी में, ऊपर यहाँ पर ये, यहाँ पे क्लिक करो, ये पिन का आइकन आपको बना हुआ दिख जाएगा। ये देखो, ये पिन वाला आइकन दिख रहा है ना, ये पिन वाला आइकन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो मैसेज ओपन हो जाएगा। राइट। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई पूछना चाह रहा था? तस्मीन जी कह रहे हैं न्यू लीड्स को भी भेज सकते हैं, आई मीन वेबिनार या प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसकी मर्जी है अटेंड करना। अगर वो नहीं भी अटेंड किया उसने, कोई बात नहीं। वो ये इसमें अगर इंटरेस्टेड है, नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बोल सकते हो कि भाई रीशेयर कर दो। आप समझो, आपके पास लीड्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप एफर्ट मारने को तैयार नहीं हो। अगर आप एफर्ट मारने को तैयार होते तो आपको दिख रहा होता कि सामने वाला इंसान अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसके कांटेक्ट में तो लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, उन तक तो पहुंच सकते हैं। और पहुंचोगे तभी जब उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे। अगर उनसे बात ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे ही नहीं कहीं। गाड़ी बाहर, घर से बाहर निकालोगे ही नहीं, तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कैसे? गाड़ी तो घर से बाहर निकाल लो भाई। निकल तो जाओ, चलना तो शुरू करो। कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता। डन प्रीति जी, ये वाला ना स्पिरिट देख के मजा आ जाता है सही में। ऐसा ही स्पिरिट चाहिए होता है। मुस्कान जी, स्टेटस पे डालने के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं कम्युनिटी के अंदर, देखो। कम्युनिटी के अंदर बहुत से मैसेजेस डलवा दिए, जो मैसेज आपको पसंद आ रहे हैं डाल दो, डलवा दो। राइट। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। शुरू करते हैं आज का दिन, और जरूरत पड़ने पर हो सकता है रात को भी हम एक सेशन लें रिव्यू करते हुए कि क्या क्या अपडेट रही, ठीक? कर सकते हैं ना?
चलो डन, बाय बाय, ठीक है।